सत साहेब भाव जी। सत साहेब। तो आपने शायद देखा होगा शिवांश द्विवेदी नाम का एक पंडित लखनऊ मेला पे संतरामपाल महाराज जी का जो बुक स्टॉल लगा हुआ था उसको उन्होंने वहां से हटा दिया। कुछ गुंडे लाके वहां से हटा दिया था। आपने देखा होगा वो वीडियो। तो कल मैंने देखा हमारे जो एशिया न्यूज चैनल में इस वीडियो बनवाया था, दिखाया। उनके नाम पर शायद केस भी होगा। तो इस बारे में आपका क्या राय है, मैं ये जानना चाहता हूँ। उन्होंने जो ये बुक स्टॉल को हटा दिया कुछ गुंडे लोग लाके, इसमें आपका क्या राय है? आप तो एक संतरामपाल महाराज जी के शिष्य हो, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ तो ये तो पंडित अब बताया ना। हाँ, पंडित लोग हैं। ऐसी मतलब टीका टूका लगाता है। हाँ, लगाता है। मेरे को भी पंडित लगते होंगे, लेकिन ये नासमझी का कारण अगर प्लस पॉइंट लेके अगर रामपाल महाराज की पुस्तक पढ़ता, अगर सत्संग सुनता, तो थोड़ा बहुत बात उनको समझ में आ जाता। अगर ये ना मतलब सत्संग ना तो सुनी होगी, ना तो रामपाल महाराज की किताब पढ़े होंगे, इसीलिए नासमझी का कारण वो बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे ऐसे तो गुंडा लोग लाके कोई मतलब मांग में टीका टूका लगा के पंडित बना के ऐसा करना तो ठीक नहीं है ना। नहीं, उन्होंने जो दिखाया हमारे जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि जो दुर्गा देवी है, अष्टांगी दुर्गा देवी, उनको बलात्कार हुआ, ऐसे ऐसे उन्होंने दिखाया। जबकि ये हमारे जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें ऐसे लिखा नहीं है। नहीं, उसने यही प्रसंग उठाया था जब श्री राम ने सीता को मतलब वन और जंगल में ढूंढने लगा, रोदन करने लगा। उस टाइम शिवलोक से शिव देख रहा था पार्वती सहित, मतलब पार्वती को लेके, तो ऊपर से राम को प्रणाम करने लगा। तो उस टाइम पार्वती जी ने शिव जी को बोला कि आप नीचे किसको प्रणाम कर रहे हो? तो शिव जी ने बताया, पार्वती ये जो नीचे देख रहे हो ना, जो आदमी रोदन कर रहा है वो भगवान विष्णु है, भगवान है, उसी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, वो मेरा बड़ा भाई है। तो शिव जी का यू बात सुन के पार्वती जी का मन में यू शंका आया कि भाई भगवान अगर होगा तो उनका पत्नी को कौन उठा लिया, कहाँ लेके गया, तो रोदन करने का तो जरूरत ही नहीं है। तो मतलब अनविश्वास किया, शंका हो गया पार्वती जी को। तो ये बात मन की बात शिव जी ने समझ लिया। तो पूछा, देखो पार्वती, आप इसको परिष्कार मत लेना, क्योंकि आप जो सीता की रूप लेगा तो सीता इसका मतलब विष्णु मतलब राम जी का पत्नी है, मेरा भाभी है। तो भाभी बड़ा भैया का बीवी माता की तुल्य होता है। तो तुम अगर मेरे पत्नी होकर सीता रूप लेगा तो मेरा भाभी माँ हो जाएगा। तो तुम्हारा और हमारा जो पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, ये टूट जाएगा। तो यही बात कह के जब तो बोल दिया, तब तो बोला हाँ ठीक है। तो फिर शिव जी ने इधर उधर हो गया, 2 पास गरा। तो इधर पार्वती ने किया, सीधा रूप लेके राम का आगे खड़ा हो गया। उस टाइम ये तो बात गीता में भी है, गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि बल दाता का बल मैं ही देने वाला हूँ, और बुद्धि वाला का बुद्धि, मतलब ज्ञान देने वाला का जो रिमोट है मेरा हाथ में है। तो देखो एक बात सोचो सर, जब रामचंद्र रोदन करने लगा, पेड़ पौधा गौ को पशु पक्षियों को बोलने लगा, मेरे सीते को कौन उठा के लिया, किस दिशा में लेके गया, कहाँ लेके गया। जब ने पार्वती ने सीता रूप बनवा के उसका सामने खड़ा हो गया, उस टाइम देखो काल उसका जो बुद्धि का जो रिमोट में उस सेंटर में दबा दिया। तो उस टाइम बोल रहा है, आओ माते पार्वती, आपका साथ भगवान शंकर क्यों नहीं आया? आओ जोखो माया, आपका साथ भगवान शिव क्यों नहीं आया? तो देखो उस टाइम काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने
उसका रिमोट खोल दिया, रिमोट से बुद्धि का जो सेंटर है। तो उस टाइम वो पैसा लिया, ये पार्वती है, लेकिन पार्वती वहाँ गया उसको यही परीक्षा करने के लिए जे भगवान विष्णु का आत्मा है कि नहीं है। अच्छा शिव जो बोला, अच्छा। लेकिन ये जो श्रीवास द्विवेदी जो आप बोला ना, शिवांश द्विवेदी, हाँ, इन लोगों का क्या है, इन लोग आज जुगो जुगो सालों सालों में जो दुकान चला के आ रहा है ना, लेकिन बात तो इतना उनका थोड़ा बहुत समझ में आ गई है, पूरा बात तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो आधा उधेरा गुरु है, ये आधा उधेरा कथावाचक है, पंडित है, इसका तो पूरा ज्ञान है ही नहीं। और बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान है तो समझने के लिए वो कोशिश करेगा नहीं, क्योंकि उसका दुकान बंद होने वाला है। इसीलिए संत जी का ऊपर इतना लांछन लगाया। तो और एक बातों में बात आ जाता है ना, तो ऐसे तो इल्जाम सरकार ने भी लगाया, भाई आज फिर 10 साल बाद क्यों फिर बोलता है बाइज्जत बोरी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, मेरा एक- अगला प्रश्न ये है भगवत जी, जैसे कि उन्होंने जैसे संतरामपाल महाराज जी की शिष्यों का ऊपर व्यवहार दिखाया और उनका जो आज जगत का लोग जो उनका व्यवहार देख रहा है, संतरामपाल महाराज जी का जो अनुयायी है तो उनके ऊपर लीगल रिएक्शन ले सकता है कि नहीं? देखो, आपके विचार क्या कहते हैं? देखो, हमारा जो सदगुरुदेव रामपाल महाराज है ना, उनका एक वाणी है, ये वाणी गीता में भी खरा उतरता है, जो अज्ञान को ज्ञान अस्त्रों से काट दो। लड़ाई अगर क्या बोला श्रीवास की द्विवेदी, शिवांश द्विवेदी, वो जैसे लिखाई पढ़ाई होने का बावजूद अनपढ़ जैसे करे, कोई पशु का तरह व्यवहार करे, अगर ऐसे व्यवहार अपना गुरुजी का शिष्य अनुयायी करे तो उनका और इनका अंतर बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो एक ही हो गया। तो रिएक्शन जो होता है ज्ञान से होता है, बाकी जो रगिया वो कानूनिक तौर पे होता है, बाकी ऐसे नहीं है। ये जो भगवान जिसको बता रहा है ना, वही तो लड़ाई करने के लिए अस्त्र हाथ में लेता है। जैसे ब्रह्मा जी को देखो, उसका हाथ में भी 2-4 जितना भी हाथ हो, भाई अस्त्र तो भगवान है, तो अस्त्र का क्या जरूरत है, वो तो लड़ाई करेगा। भगवान विष्णु, उसका हाथ भी गदा है, सुदर्शन चक्र है, तो क्या करेगा, उसको तो आत्मा को नष्ट करेगा ना, जीव को, जीव देह को मार डालेगा। शिव, उसके हाथ में त्रिशूल है, तो उसका पास ज्ञान है, खुद ही ज्ञान नहीं है। वो जिसको भगवान बता रहा है, फॉलोवर को ये बता रहा है, भाई वो भगवान का पूजा करो, ये भगवान का पूजा करो, हमको इतना बताने के लिए इतना दक्षिणा दो, हमारा दुकान चलेगा। बाकी वो तो लड़ाई करने का, वो तो जिस भगवान का बता रहा है तो खुद ही तो अस्त्र लेके खड़ा है, तो अस्त्र लेने का मतलब क्या हो गया, वो मार डालेगा। तो संत रामपाल महाराज बोला ज्ञान का मतलब अज्ञान को ज्ञान से काटो, ज्ञान अस्त्र से काटो, और बाकी हम ज्ञान से ही काटेंगे, उसका भी ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। और बाकी जो कानूनी कार्रवाई ज़्यादा होगा उसके लिए संविधान है, भारत की लॉ एंड ऑर्डर है, वो मानेगा। ऐसे नहीं वो एक थप्पड़ लगा दिया, हम भी एक थप्पड़ मारे, उसमें महिमा बढ़ेगा भाई। नहीं भगवत जी, ये बात है जैसे कि उन्होंने जैसा आचरण किया है उसमें संतरामपाल महाराज जी के बुक स्टॉल को हटा दिया, बहुत गाली गलौज की। वहाँ संतरामपाल महाराज जी का एक शिष्य भी था और एक लड़स था। अगर वहाँ संतरामपाल महाराज जी का 25, 30, 50 शिष्य वहाँ होता तो वहाँ तो कुछ न कुछ होता। उन्होंने उन लोग जैसे व्यवहार की, जैसे गाली भी दी, हाँ, पुलिस को देने के लिए बोला था वो शिवांश द्विवेदी। लेकिन हमारे संतरामपाल महाराज जी के शिष्यों गंभीरता से देखते हुए और शांत स्वभाव से वहां से हट गया। हाँ, तो आज लेकिन आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ गया। हाँ, तो देखो, संत रामपाल महाराज का शिष्य हाँ, फॉलोअर अगर एक हो, हाँ, चाहे 100 हो, हाँ, वो जवाब ज्ञान से ही देगा। हाँ, ऐसे नहीं वो डंडा लेके आया और ये भी डंडा हाथ में लेगा, तो उनको ये समझ में तुरंत आ जाता है रामपाल शिष्यों का, ये अज्ञानी है। जैसे एक सांड हो, उसको ना तो ज्ञान हो, उसका सिर में सींग है, भाई जब से किसी को मार देता है। जो पागल हुआ, जो मतलब मेंटलिस्ट जो कुत्ता है, जब से उसको काट दे, भाई ऐसी है।
तो इसके लिए उसके दूर रहो, अपना भक्ति बसाने के लिए। एक तो यही होता है, और बाकी ज्ञान से ही उसको अज्ञान को काट देते। जैसे हम भी ऐसे ही अज्ञानी था पहले पहले बहुत, जितना भी संत जी का फॉलोअर है ना, ऐसे ही अज्ञानी था। ये तो ज्ञान से ही काटेगा ना। तो भाई और वो बाकी देखो, जो मैं आंसर देने वाला हूँ मुद्दे बात, ये कहानी घटने का बाद वही श्रीवास द्विवेदी का एक सेला ऐसे बुक स्टॉल में आया था। अच्छा अच्छा। उस टाइम क्या हुआ, जब मीडिया वाला गया, जब अपना एक शिष्य भाई जगत मतलब रामपाल का शिष्य, अपना जो शिष्य भाई है ना, हाँ हाँ। वही जब प्रमाण सहित पुस्तक लेके बोल रहा है, उस टाइम मीडिया वाला देखे वो तो भाग गया स्कूटर में साथ। वही कौन था, वही श्रीवास द्विवेदी का चला चला था। वो तो ज्ञान सुनेगा तो भी तो बोलेगा ना। बस वो तो ऐसे अचानक का गया 10-20 गुंडे लेके, किसी का ऊपर सराव कर गया। तो अगर ऐसे हम माने हमारा भाई, अगर ऐसे हमारे को लड़ाई करना है, ठीक है, लड़ाई अगर करना है तो हम तो शिष्य कम नहीं है, तो हम लड़ाई क्यों करें भाई? बहुत है। ये जो महाभारत युद्ध हमको थोड़ी करना है, करोड़ों शिष्य है, करोड़ों शिष्य है, तो हम क्यों करें भाई? आज जैसे हम पहले ना समझी था, आज किताब पढ़ा, ज्ञान को समझा, अपना सद्गुरु से मिलन किया, भाई हाँ हम क्या कर रहा है, हमको क्या करना चाहिए, समझ में तो आ गई या बात में आ गई है, चलो फिर ठेर कोई बात नहीं। ऐसे सारा जितना है जगत भला ऐसी है भाई, वो ना समझी का कारण कर रहा है ना। बाकी आके बैठो भाई, ज्ञान चर्चा करो, देखता हूँ भाई, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम जी मानव है, जिस धर्मों का जिस आदमी क्यों ना हो, जिस धर्म का हो, लेकिन उन धर्म का मत देखो। गुरुजी कहता है धर्म को मत देखो, उसका जो संविधान है, किताब है, किताब में क्या लिखा है अच्छा आप वही देखो। अपना जो हिंदू है, हिंदू का जो संविधान है, वेद है, मतलब आध्यात्मिक के वो है तो वेद है, गीता है। भाई अपना गुरु महाराज श्री श्री रामपाल महाराज क्या बोल रहा है, उसको सुनो, उसको किताब में क्या लिखा है वो देखो। देखने के बाद जो अगर ईसाई की लोग हो, क्रिश्चियन की हो, जो धर्म का भी लोग हो, भाई कोई दिक्कत नहीं, आप उसी धर्म का जो किताब है ना उसको तो आप मानोगे ना। हिंदू हो तो गीता को देखो, भाई गीता में क्या लिखा है। तो ये लोग क्या करता है, इनको अपना आप दुकानदारी चलाने के लिए 10-20-50 हजार कोई शिष्य बनाया, भाई शिष्य लोग क्या भेंट दे देता है, इसी से उनका संसार यात्रा चलता है। तो बाकी अगर इनमें सहमत हो जाए, इनका दुकानदारी ठप हो जाएगा। जब तो एक कौन सा पुराण में लिखा है, जब सत्य युग को जो ब्राह्मण कहा करते, हाँ, वो आज कलयुग में राक्षस है। तो शास्त्रों में रामचरित मानस में भी लिखा है, रामचरित मानस में भी लिखा है, रामचरित मानस में लिखा है। तो ये लोग तो राक्षस है, तो उनको तो व्यवहार तो भाई राक्षस जैसे होगा ना। ये बात है, बोलो और क्या बात। और ज्यादा कुछ बात नहीं है। जैसे कि उनका एक चैनल का नाम है आह्वान, हर वक्त डिबेट चलाते हैं, चैनल पे डिबेट चलाते हैं। उनका आगे पीछे कोई उनके चेले रहते हैं, वही वहाँ उस चैनल पे इधर उधर की बात करते रहते हैं। सिर्फ उनका मेन जो काम है संत रामपाल महाराज जी का बदनाम करना, संत रामपाल महाराज जी के शिष्य का ऊपर अरब शरब कुछ बकना, यही उनका चैनल का मूल कार्य है। देखो तो भगवत जी, हाँ, इसीलिए अपना गुरु महाराज कितना साल में, साल उतना ध्यान नहीं है, ये जो इनका जो गुरु है कोई निशरलन सरस्वती ना क्या नाम से, शंकराचार्य है। तो इन चारों शंकराचार्य को और जितना भी भारतवर्ष का गुरु मंडल है, जितना भी है ना क्या, सबको निमंत्रण दिया था, बोले भाई एक काम करो, आप लोग वो जो है ना वो भी गुरु है और हम भी मान लो गुरु है, ठीक है। तो अपन को क्या उद्देश्य रहता है, ये जो जीवात्मा है मानव देहोधारी, तो इस आत्मा को मोक्ष दिलाना है। भाई तुम्हारा भी उद्देश्य वही होगा, जो भी तो आप गुरु बन गए ना। तो आप कौन सा नाम दीक्षा दे रहे हो और हम क्या दे रहा है, किसका नाम शास्त्र प्रूफ है और किसका नाम मंत्रो शास्त्र विरोध है। आओ, इसमें हार जीत का कोई बात नहीं है भाई। तुम्हारा ज्ञान अगर शास्त्र प्रूफ है, शास्त्र अनुकूल है, उससे जीवात्मा को अगर मोक्ष हो जाए तो हम भी तुम्हारा साथ जाएंगे भाई। अपन को यहाँ क्या लेना देना है, कौन साथ जाएगा, क्या साथ जाएगा। बाकी आत्मा जो ये जो शरीर है, ये तो भाई छोड़ के जाना पड़ेगा। बाकी हम आग्रह बाग्रह क्यों करें,
भाई तुम्हारा साथ जाने से हमारा इस आत्म का कल्याण हो जाए तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अगर हमारा ज्ञान अगर शास्त्र प्रूफ है तो आप भी आ जाओ। आप भी आ जाओ। नहीं, वो आने वाला नहीं है। नहीं आएगा उसका समझ, लेकिन उसी का चला वो क्या श्रीवास त्रिवेदी ना चतुर्वेदी ना पंचम वेदी। तो भाई आप तो नाटक करने का पहले एक बार सद ग्रंथ खंगाला करो, देख लो उसके बाद आगे इतना बड़ा संत का साथ आप ऐसे करो, संघर्ष करना शुरू कर दिया। करो संघर्ष खूब करो। अगर विरोधी नहीं रहेगा भाई सरकार कैसे चलेगा ये बताओ। अगर मान लो भारत सरकार केंद्र में मोदी सरकार है, वो जिस पार्टी का क्यों ना हो, राजनीति की बातें मत करो। नहीं वो बात नहीं है भाई, विरोधी वाला विरोधी करेगा। मैं उधर तो उदाहरण दे रहा हूँ ना। तो जैसे अब जैसे आपका दुकानदारी बसाने के लिए रामपाल महाराज को नीचे देखा रहे हो, क्यों देखा रहे हो भाई? जैसे आपका ज्ञान उत्तम हो जाए, हमको सब माने, हमारा दुकानदारी खूब बढ़िया चले। दुकानदारी चलाने से कोई मतलब नहीं है। आदमी को ये शरीरधारी जो मानव शरीरधारी जो प्राण है इसको कैसे मोक्ष मिले, उसी का मंत्र किसका पास है वो भी शास्त्र प्रूफ। आप वही देखो। तो विरोधी क्यों करो? विरोधी करने से मतलब है क्या रह गया? विरोधी करो, शास्त्र प्रूफ करो ना। तो उनके ज्ञान ही ऐसा है, वो पंचो देवता को मूल मानते हैं। पंचो देवता जैसे गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, ऐसे पंचो देवता वही सब मोक्षदायक है, वही सब। लेकिन उससे आगे जो तत्सद है वो उसको मानते नहीं है। हमारा जो सूक्ष्म वेद है उसको भी नहीं मानते। चलो ऐसे पाखंडी के बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आज हमने देखो आप जैसे कह रहे हो ना, ऐसे कितना त्रिवेदी गया और आएगा। विरोधी का काम तो ऐसी है, विरोध करना, चाहे वो शास्त्र पूर्व हो और ना हो। बाकी अगर ऐसी बात हम सुनते रहे हमारा भक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, उनका गुरु जो फेल हो गया अपना गुरु का पास जब ज्ञान चर्चा में आया नहीं। मैंने कल देखा, एशियन न्यूज चैनल पे देखा था, संत रामपाल जी महाराज स्वयं उनको बुलाया था। उनको जो चिट्ठी था, चिट्ठी पे उन लोगों ने मोहर भी लगाई लेकिन आया नहीं था। मैंने देखा कल। हाँ, उनको मालूम है उसका जो ज्ञान है ना, संत रामपाल धोती खोल देगा सबको। अरे भाई अपन को क्या है, ये जो आज जो मानव देवदारी है, मतलब गलत भक्ति करके क्या होगा, ये देह छोड़ देंगे। अगर उसी आत्मा कोई गधा का जूनी में जाके गधा होके खड़ी हो जाएगा। भाई कहाँ होगी, हम आज राजा है तो उसी आत्मा गधा बन के खड़ा है वहीं पे, कल कुत्ते बन के कोई टट्टी खड़ा है। भाई अपन को ऐसे नहीं होना। अपन को मानव देह छोड़ देंगे, छोड़ के ये जो आत्मा है हम सतलोक जाएंगे, जहाँ जाने को अमर लोक, उसी को अमर लोक कहता है, कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, सच है, बहुत सच है।